राहुल गांधी के दो बयानों ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। मुझे ज्ञानेश कुमार मैसेज कर रहे हैं। राहुल गांधी के दो खुलासे एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर रहे हैं, हड़कंप मचा चुके हैं। क्या देश में इमरजेंसी लगने वाली है? राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है उसने सबको हिला दिया है। क्या वाकई में एक साल में मोदी या तो इस्तीफा दे देंगे या फिर देश के भीतर इमरजेंसी लग जाएगी? पहले जरा यह बयान सुनिए। दो बयान हैं, इस बयान के मायने क्या है? राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, क्या उन दावों में दम है? क्या पीएम मोदी के खास अधिकारी ही राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? सारे मंत्रियों की इंफॉर्मेशन धड़ाधड़ पहुंच रही है। यानी राहुल गांधी ने ऐसा भयंकर खुलासा कर दिया है जो बहस का विषय बन चुका है। राहुल गांधी राजनीति के तहत ऐसा बोल गए या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? इसके साथ साथ एक सवाल और भी कि एक साल में क्या वाकई में मोदी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी में कितना दम है? पहले राजनीतिक रूप से इस बयान के मायने क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इस बयान के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। डिकोड करेंगे इस बयान का कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने आसपास के जो अधिकारी हैं, क्या पीएम मोदी अब उन पर डाउट करने लगे हैं या फिर वही इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं? सुनिए पहले राहुल गांधी का ये पहला बयान। दो बयान है, पहला बयान सुनिए, दूसरा बयान बहुत विस्फोटक है, वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहला बयान सुनिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। आर्थिक सुनामी आने वाली है, यह बात तो राहुल गांधी पिछले लगभग 5 महीने से बोल रहे हैं और उसका असर दिखाई भी दे रहा है। मगर राहुल गांधी ने यहां पर 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। सीक्रेट इंफॉर्मेशन का जिक्र किया। पहली बात, चुनाव आयोग, वो दावा किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो पर्सनल मैसेज है वो मेरे तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी का पहला दावा, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनके द्वारा मेरे तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। आगे की बात यह कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अधिकारी है, अजीत डोभाल का नाम लिया, तो जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, जो इंफॉर्मेशन वो कह रहे हैं मेरे पास आ रही है। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के कामकाज की जो अंदरूनी जानकारी है वो मुझ तक पहुंचाई जा रही है, धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंच रही है। भले ही सरकार ने यह दावा किया ना आर्थिक सुनामी को लेकर कि भाई सोना नहीं बेचा गया, वो सोना बेचने वाली जो खबर थी वो फेक खबर थी, इस तरह के दावे किए गए, लेकिन उस खबर को लेकर भी कई सवाल है। लेकिन आर्थिक संकट एक जमीनी हकीकत तो है और प्रधानमंत्री के सामने एक चुनौती भी है। इस आर्थिक संकट के सामने के सिवा और भी बहुत कुछ देश के भीतर चल रहा है। पेपर लीक का मामला देखिए ना, कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो क्या पीएम मोदी के पास कोई प्लानिंग है इसको लेकर? राहुल गांधी ने दावा किया है पीएम मोदी के पास कोई योजना नहीं है और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, या तो इमरजेंसी या फिर 1 साल के भीतर इस्तीफा, कोई और रास्ता नहीं है। अब सुनिए राहुल गांधी का यह दूसरा बयान, जिसमें एक और बड़ा दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। फिर इस बयान के मायने क्या है उस पर भी आएंगे। सुनिए जरा ये दूसरा बयान। अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं।
पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो राहुल गांधी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर पीएम मोदी कुर्सी छोड़ देंगे। लिख लीजिए, कुर्सी छोड़ देंगे। इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है, अब उस पर आइए। जरा सोच कर देखिए कितना बड़ा बयान है कि अधिकारियों को लेकर इंफॉर्मेशन राहुल गांधी तक पहुंच रही है, या फिर ज्ञानेश कुमार खुद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वैसे आप याद करिए, या तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अखिलेश यादव से क्यों? इस तरह के बयान कई बार आपने अखिलेश यादव की जुबान से सुने होंगे कि हमारे भी सरकार के अंदर सूत्र हैं, हमारे भी सरकार के अंदर जो सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं, हमारे भी अधिकारी हैं। ये बात अक्सर अखिलेश यादव कहते हैं। तो उस तरह का बयान राहुल गांधी क्या दिखाई दे रहे हैं। अब इससे होगा क्या? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं इसका एक असर खुद मोदी सरकार के भीतर पड़ेगा। आप कहेंगे कि भाई भले ही ऊपर से कहा जाएगा कि नहीं नहीं कोई दम नहीं है बयान में, लेकिन इससे पैगाम क्या गया? पीएम मोदी अपने ही अधिकारियों पर डाउट करेंगे, यह पहली बात हो सकती है कि भाई जो उनके अपने करीबी अधिकारी हैं उन पर पीएम मोदी अब डाउट करेंगे। ऐसा हो सकता है राहुल गांधी के इस बयान सुनने के बाद, क्योंकि पीएम मोदी भी सोचने लगेंगे कि जिन अधिकारियों पर वो भरोसा जता रहे हैं या जिन अधिकारियों के साथ वो प्लानिंग साझा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही है जो राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी बीजेपी की मुख्य चुनाव आयुक्त कही जाती है, विपक्ष आरोप लगाता है। तो ऐसे में पीएम मोदी या अमित शाह का भरोसा अगर ज्ञानेश कुमार के ऊपर से उठ गया तो फिर सवाल खड़े होंगे, फिर अंदर खाने कुछ ना कुछ हलचल मच सकती है और पीएम मोदी कुर्सी छोड़ेंगे। इस बात का लॉजिक फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर इसमें 1% भी, क्योंकि अगर नेता कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि सबसे बड़ा मोह क्या है? अंतिम सांस तक कुर्सी। और पीएम मोदी के राजनीतिक सफर को आप देखिए ना, राजनीतिक सफर और काम करने का तरीका, छपास की बीमारी और विज्ञापनों में छाए रहना मोदी जी की पहली पसंद है। अपना चेहरा, सिर्फ अपना चेहरा, मैं और मैं, यह मोदी जी की पहचान है। और ऐसे में आप देखिए सरकार में सिर्फ मोदी 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 मोदी। ऐसे में कुर्सी छोड़ने वाला जहां तक लॉजिक राहुल गांधी का है, उसमें कितना दम है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब 75 साल की उम्र में मोदी जी ने कुर्सी नहीं छोड़ी 75 पार करने के बाद, तो फिर अब क्या? और ऐसी स्थिति में जब 75 का फॉर्मूला लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को लेकर मार्गदर्शन मंडल में डाला गया ना, लेकिन एक बार भी मार्गदर्शन मंडल का मार्गदर्शक किया? कभी कोई मीटिंग में खबर आई कि भैया मार्गदर्शन मंडल से कुछ पूछा गया? वहां असलियत तो खैर मुरली मनोहर जोशी खुद ही बता चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है? दावे किए गए, लेकिन अब इन्हीं दावों के बीच में जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि देश के भीतर कुछ बड़ा प्लानिंग इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। क्योंकि 8 तारीख को खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इंडिया गठबंधन के लगभग 15 दल एक साथ एक छत के नीचे आ सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के आधार पर अगर कुछ भीतर चल रहा है तो फिर यकीन मानिए देश के भीतर आने वाले वक्त में बहुत बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मेरे तक आ चुकी है, तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इस दावे में कितना दम है कि भैया 1 साल में मोदी जी या तो इस्तीफा देंगे या फिर देश के भीतर इमरजेंसी लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विपक्ष के इन दावों में कितना दम है? राहुल गांधी किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? क्योंकि बयान आपने सुना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, हमारा वादा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।